इस वीडियो में मैं सेकेंड लेसन प्लान बताने जा रही हूँ और यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सब डेट वगैरह, डेट, विषय, कक्षा, वादन, दिनांक, उपविषय, वर्ग, अवधि, ये सब अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। उसके बाद ये टॉपिक है ग्लोब पे अक्षांश एवं देशांतर। आप लोग सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं। छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में जिज्ञासा की प्राकृतिक जागृत करना। तीसरे में लिख सकते हैं छात्रों को भूगोल के महत्व को बताना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद आप लोग विशिष्ट उद्देश्य में लिख सकते हैं छात्र अक्षांश एवं देशांतर रेखा की पहचान कर सकेंगे, छात्र ग्लोब पे अक्षांश एवं देशांतर रेखा में भेद कर सकेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे तीसरे नंबर में लिख सकते हैं कि छात्र ग्लोब पे अक्षांश एवं देशांतर रेखा की परिकल्पना का स्थापना कर सकेंगे, छात्र ग्लोब पे अक्षांश एवं देशांतर रेखा को विश्लेषण कर सकेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री में आप लोग लिख सकते हैं कि चार्ट पेपर पर ग्लोब पे अक्षांश एवं देशांतर रेखा को दर्शाते हुए। उसके बाद पूर्व विज्ञान में आप लोग लिख सकते हैं कि छात्र ग्लोब पे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान का होता है प्रकरण निकालना, जो सरल से सरल शब्दों में निकाला जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे कि पृथ्वी ग्रह को। उसके बाद उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन अराइज करेंगे कि पृथ्वी के भौगोलिक आकार को हम कैसे देख सकते हैं, तो बच्चे बोलेंगे ग्लोब पे खींची गई रेखाओं को आप किस नाम से जानते हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम समस्यात्मक बना देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्र आज हम लोग ग्लोब पे अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्पष्टीकरण में आप लोग लिख सकते हैं कि ग्लोब का परिचय, छात्र ग्लोब और अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में पहचान कर सकेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण में ग्लोब के बारे में लिखेंगे जैसे कि ग्लोब वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब से हम अपने देश और संसार की बहुत सी रोचक बातें जान सकते हैं। फिर अक्षांश के बारे में लिखेंगे भूमध्य रेखा के समानांतर किसी भी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर और पूर्ववृत्त होती हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। उसके बाद बोधात्मक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अराइज कर देंगे यहाँ पे कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, बच्चे इसका आंसर कर देंगे कि हाँ होती हैं। उसके बाद पृथ्वी का छोटा सा रूप हम कहाँ देख सकते हैं, तो बच्चे इसका भी आसानी से आंसर कर पाएंगे कि ग्लोब पे। उसके बाद आप विकासात्मक प्रश्न में कर सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा के प्रभाव के बारे में बताएं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या विधि। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पहचान कर सकेंगे। उसके बाद आप दूसरे स्पष्टीकरण में लिखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रभाव और यहाँ पे लिखेंगे छात्र अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में भेद कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं तथा ये समानांतर नहीं होती हैं। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखा लगभग समान 30 डिग्री हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उसके बाद आप यहाँ पे बोधात्मक में 2 क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, तो बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे कि अर्धवृत्ताकार होती हैं। और फिर क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, तो बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे 360 डिग्री घूमती है। फिर आप विकासात्मक प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि अक्षांश का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे
और उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे लिख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्या विधि। उसके बाद थर्ड स्पष्टीकरण में आप लोग लिख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार का जीवन पर प्रभाव। यहाँ पे लिख सकते हैं कि छात्र अक्षांशीय विस्तार का जीवन पर प्रभाव के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण में लिखेंगे भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है, इसलिए सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, सूर्य ताप इसलिए अधिक मिलता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। यहाँ पे 2 बोधात्मक क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का उत्तरी किनारा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। और भारत के दक्षिणी भाग में कौन कौन से राज्य हैं, तो केरल और तमिलनाडु। फिर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं छात्र अक्षांशीय विस्तार का जीवन पर प्रभाव के बारे में विश्लेषण करें। उसके बाद आप लोग श्यामपथ कौशल पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कुल देशांतर रेखाएं होती हैं 180 + 180 = 360 डिग्री और कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 90 + 90 + 1 = 181 डिग्री। उसके बाद आप लोग गृह कार्य में यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत का उत्तरी किनारा किस राज्य में है, भारत के दक्षिणी भाग में कौन कौन से राज्य हैं, सभी देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, पृथ्वी 24 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, कौन सी रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। उसके बाद गृह कार्य में आप लोग दे सकते हैं कि ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर रेखा को दर्शाएं। पृथ्वी का छोटा सा रूप हम कहाँ देख सकते हैं,